यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का थार स्कूल सालासर के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप कंटिन्यू इन वीडियो से जुड़े रहें जब तक ये अपना कोरोना पैंडेमिक है जो खत्म ना हो जाए। ओके, तो हमने जो अपनी प्रीवियस क्लासेस थी, पहले की जितनी क्लासेज हुई हैं अपनी, उनमें जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके 3% हम सोल्व कर चुके हैं। तो आज हम उन 3 प्रश्नों से आगे बढ़ेंगे और चौथा प्रश्न सोल्व करेंगे, इसका उत्तर निकालेंगे क्या उत्तर है। तो चौथा प्रश्न हकीकत में है क्या, देखो क्या दिया गया है। यदि f एक फलन है जो किस में परिभाषित है, r से r में परिभाषित है, तथा g भी एक फलन है जो r से r में परिभाषित है। दो ऐसे फलन हैं कि fx क्या दिया गया है 3x प्लस 4, क्या दिया गया है 3x प्लस 4, तथा gx क्या दिया गया है 1/3 x माइनस 4, 1/3 x माइनस 4। तो f ऑफ gx तथा g ऑफ fx ज्ञात करना है और g और एक का मान निकालना है। क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो देखो उत्तर लिखते हैं हम। देखो क्या है, दिया गया है, कैसे लिखना है, दिया गया है, क्या दिया गया है, f एक फलन है r से r और क्या है तथा fx बराबर 3x प्लस 4। ठीक है, g क्या दिया गया है r से r भी परिभाषित है तथा ये भी क्या है gx बराबर 1/3 x माइनस 4। मैं समझता हूं इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई होगी कि जो दिया गया है वो चीजें अपने को सबसे पहले लिखनी है। क्या दिया गया है प्रश्न में वो सबसे पहले लिख लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है, f ऑफ gx निकालना है। क्या निकालना है, f ऑफ gx। कैसे लिखते हैं इसको, लिखते कैसे हैं, f और gx। क्या लिखते हैं, f और gx। ठीक है, अब देखो fx क्या है 3x प्लस 4, क्या है 3x प्लस 4। अब देखो यहां पे x की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया है, gx रिप्लेस हो गया। क्या रिप्लेस हो गया है, gx रिप्लेस हो गया। यानी यहां पे x है और यहां पे क्या है gx है। यहां पे x है तो 3x प्लस 4 है, gx है तो क्या लिखेंगे, देखो 3 गुणा gx प्लस 4, 3 गुणा gx प्लस 4। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब देखो 3 गुणा gx कितना है अपने पास, कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 1/3 x माइनस 4 प्लस 4। क्या है x माइनस 4 प्लस 4, 3 से 3 कट गया, क्या बचा x माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कटा तो क्या आ गया x, क्या आया x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। f ऑफ gx क्या लिख सकते हैं, f ऑफ gx को f और इसके अंदर gx, यानी gx क्या है ऐसे ही वेरिएबल है जैसे x था। क्या था, x था। तो x जैसे x था तो क्या था 3x प्लस 4 था। अब gx है तो क्या लिखेंगे 3 गुणा gx प्लस 4। ठीक है, gx का मान अपने को पता है क्या है 1/3 x माइनस 4, इसमें रखेंगे 3 गुणा 1/3 x माइनस 4 प्लस 4। एक 3 से 3 कट गया तो क्या हुआ x माइनस 4 प्लस 4, तो क्या आ गया उत्तर 4, सॉरी x आ गया। दूसरा क्या निकालना है अपने को, g ऑफ fx। क्या निकालना है, g ऑफ fx। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, जैसे f ऑफ gx तो लिखा तो क्या था f gx, g ऑफ fx तो क्या लिखेंगे g और fx। क्या लिखा, g और fx। अब यहां पे x था, अब क्या है fx है, यानी कि x था तो 1/3 x माइनस 4 था। अब g fx है तो क्या होगा, देखो क्या होगा 1/3 fx माइनस 4। यही होगा या नहीं होगा, यही होगा ना भाई। क्या है gx, x है तो x आएगा, fx है तो x की जगह पे क्या हो जाएगा fx से रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस मतलब वहां पे अपन उसका मान रख देंगे। अब देखो fx का मान क्या है 3x प्लस 4 है, तो देखो क्या लिखा 1/3 3x प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 कट गया, कितना आया 1/3 गुणा 3x, 3 से 3 कटा तो क्या आ गया x।
क्या है? दूसरा इसका पार्ट सोल्व है। कितने परसेंट पूछे गए थे? 1, 2 और ये 3। तीसरा निकालना है। क्या निकालना है? तीसरा निकालना है। तीसरा क्या है? g ऑफ gx निकालता हूं। क्या निकालता हूं? g ऑफ gx। तो g ऑफ gx को कैसे लिखेंगे? g और gx, g और gx। अब देखो gx है तो ये है, g के अंदर इस अक्ष की जगह पे क्या आ रहा है? gx आ रहा है, तो यहां पे भी ये मान चेंज होगा या नहीं होगा? बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? तो देखो कैसे बदलेंगे? 1/3 gx और -4। gx का मान क्या है? 1/3 x -4 रख दो। क्या आ गया? 1/3 और ये क्या है? 1/3 x -4 और -4। किसका मान निकालना है अपने को? 1 का मान निकालना है। क्या निकालना है? 1 का मान। तो g ऑफ g 1 कितना होगा? कितना होगा? 1/3 गुणा 1/3 1 - 4 -4। तो देखो ये कितना हो गया? 1/3 और ये कितना हुआ? कितना हुआ? -3/3 -4। ठीक है, ये इससे कट गया तो कितना हुआ? 1/3 -1 और -4 -5। उत्तर कितना आ गया? -5/3। उत्तर कितना आ गया? -5/3। तो जब भी अपने को संयुक्त फलन की क्या दिए हैं? परसेंट दिए गए हैं, तो सिंपल सी चीजें हैं। क्या करना है? पहले क्या निकालो? f of gx पूछे तो f of gx यानी क्या लिखो? f gx और fx में जो fx हमने को दिया है उसमें किसका मान रख दो? gx का मान रख दो। g of fx दिया है तो g fx, और अब gx में किसका मान रख दो? fx का। g of gx दिया है तो यानी gx में किसका मान रख दो? gx का ही मान रख दो। अगर अपने से इसमें ऐसे पूछ लेता f of fx, क्या पूछ लेता? f of fx, तो क्या करते? fx में किसका मान रख देते? fx का मान रख देते। मैं समझता हूं सभी बच्चों को ये इतनी बातें समझ में आई होंगी। सभी लोग इसको कॉपी कर लो। जितने आपके पास जो भी नोटबुक है उसमें इन क्वेश्चंस को किया करो, ताकि अभी जो ये पैंडेमिक है, जो बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, इसका पता नहीं अभी कितने दिन तक ये आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपके पास जो भी जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अपने पास जितने सीमित संसाधन है, स्कूल उन सीमित संसाधनों का उपयोग करके बहुत ही आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ठीक, तो नेक्स्ट पर्सन में लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है, तो इसको आप जब मैं इरेज करूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो, लिखने में टाइम आपका बच जाएगा। देखो पांचवा प्रश्न क्या है? यदि एफ जी एच तीन फलन आर से आर पर इस प्रकार परिभाषित हैं, इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर x स्क्वायर, gx बराबर cos x तथा hx बराबर 2x + 3, तो h of g of f, ये अपने को फलन दिया गया है, संयुक्त फलन √2 पाई का मान याद करो। ठीक है, का मान याद करो। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया होता है, आपके पास बुक होती है, तो क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करें। जितना खुद करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। जितना ज्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स क्या मांगती है? प्रैक्टिस मांगती है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा मैथ्स आपको आएगी। देखो उत्तर लिखते हैं इसका। क्या है? दिया क्या गया है, तो लिख दो दिया क्या गया है। जो दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? fx दिया गया है, क्या? x स्क्वायर
gx दिया गया है क्या, cos x, और hx दिया गया है क्या, 2x प्लस 3। निकालना क्या है सबसे पहले अपने को, क्या निकालना है, h ऑफ g ऑफ fx। ठीक है, ये निकालना है अपने, h ऑफ g ऑफ fx निकालना है। तो देखो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, h ऑफ, और इसको मैं क्या लिख दूं, g ऑफ fx। तो इसका मतलब क्या हुआ, h ऑफ g, और ये क्या आ गया, इसके अंदर क्या आएगा, fx। क्या आएगा, fx आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, fx। अब जो gx है, gx, तो देखो क्या निकाल, या आप लोग इसको ऐसे लिख रहे हो तो सबसे पहले क्या निकालो, g ऑफ fx निकालो। क्या निकालो, g ऑफ fx से निकाल लो। तो g ऑफ fx निकालूं तो क्या मिले मेरे को, क्या मिलेगा, तो g ऑफ fx क्या है, क्या हो रहा है अपने पास, gfx हो रहा है। क्या हो रहा है, gfx। तो देखो gfx हो रहा है, gx में किसका मान रखना है, fx का। तो gx में fx का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos fx, और cos fx का मान क्या है, cos x स्क्वायर। क्या है, cos x स्क्वायर। अब क्या मिला अपने को, h ऑफ g ऑफ fx है। तो देखो इसको आप क्या लिखो, क्या लिखो, h में किसका मान रखना है, g ऑफ fx का। इतना तो आ गया अपने पास, तो इसमें मान रखते हैं hx में। तो क्या लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, 2 गुणा g ऑफ fx और प्लस 3, g ऑफ fx और प्लस 3। g ऑफ fx कितना है अपने पास, cos x स्क्वायर। तो क्या आ गया, 2 cos x स्क्वायर प्लस 3, 2 cos x स्क्वायर और प्लस 3। तो देखो क्या मिल जाएगा, ये आ गया h ऑफ g ऑफ fx आया है अपने पास, 2x स्क्वायर प्लस 3। किसका मान निकालना है, अंडर रूट 2 पाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, अंडर रूट 2 पाई का मान निकालना है। तो h ऑफ g ऑफ fx यानी x की जगह पे क्या है, अंडर रूट 2 पाई। तो इसका मान रखेंगे 2 गुणा कोस अंडर रूट 2 पाई का स्क्वायर प्लस 3। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, कोस 2 पाई प्लस 3। 2 पाई क्या होता है, 0 के बराबर ही होता है। तो क्या हो गया, 2 कोस 2 पाई का मान कितना होता है, 1 प्लस 3। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। अरे भाई ये बात तो समझ में आई होगी सभी को। कोस 0 है चाहे कोस 2 पाई है, इनका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, h ऑफ g ऑफ fx है, वो क्या लिख सकते हैं, h ऑफ g ऑफ fx लिख दिया उसको। सबसे पहले क्या निकालो, g ऑफ fx निकालो। g ऑफ fx क्या है, gfx। यानी क्या करना है, gx में किसका मान रखना है, fx का। तो g cos, और इसमें x कहां पे है, cos x है। तो क्या होगा, cos fx। fx क्या है, x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर। अब देखो h ऑफ g ऑफ fx है, तो इसको क्या लिखेंगे। अब यहां पे देखो, यहां पे fx था तो इतना यूज किया। अब यहां पे h ऑफ g ऑफ fx है, तो ये अपन इतना यूज कर लेंगे। कितना, इतना पार्ट यूज कर लेंगे। संयुक्त फलन है तो इसको अलग से अपन एक फंक्शन मान लिया, फलन मान लिया। तो 2 गुणा g ऑफ fx प्लस 3। g ऑफ fx क्या है, क्या है, cos x स्क्वायर। तो 2 गुणा cos x स्क्वायर प्लस 3। और अब देखो इसमें किसका मान निकालना है, अंडर रूट 2 पाई का मान निकालना है। पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आई होगी, ये प्रश्न समझ में आया होगा कैसे किया है हमने। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। ठीक है, प्रश्न अंक संख्या 6। ठीक, ये 5 था, सॉरी मैंने 5 लिखना भूल गया था। और ये अब 6वां प्रश्न हम करते हैं। छठवां प्रश्न क्या है, यदि f तथा g निम्न प्रकार परिभाषित हों,
निम्न प्रकार परिभाषित हों। क्या दिया गया है? पहला f r से r का fx क्या है? 2 x प्लस x की घात -2 तथा g क्या दिया गया है? g भी r से r में एक फलन दे दिया है और gx क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, 2x प्लस 4। ठीक है, अब क्या निकालना है इसमें? हाँ, g ऑफ x फाइंड। तो क्या निकालना है? g ऑफ fx ज्ञात करो। g ऑफ fx ज्ञात करो, ये अपने को बोला। ठीक है, उत्तर लिखते हैं। ठीक है, उत्तर लिखते हैं। क्या है? देखो, दिया गया है। सबसे पहले तो आप लिख दोगे ना ये चीजें। तो दिया गया है कि क्या दिया गया है? fx लिख देना, gx लिख देना। fx क्या है आपके पास? 2x प्लस x की घात -2 और gx क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, दूसरी चीज निकालनी है अपने को। क्या? g ऑफ x निकालना है। तो देखो, g ऑफ fx क्या होगा? क्या होगा? g fx क्या लिखेंगे? g fx मतलब क्या है? जो अपना gx फलन है उसमें क्या पुट करना है अपने को? fx फलन पुट करना है। तो देखो, gx फलन ये है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इसमें रखता हूं तो क्या होगा? fx का स्क्वायर प्लस 2 गुणा fx और प्लस 4। इतनी बात समझ में आई होगी भाई। g और f है तो क्या लिखेंगे? g में क्या पुट कर देंगे? f फलन पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पे इसको लिखता हूं। अब देखो ये क्या है, इसको कैसे लिख सकते हो आप? भाई घात माइनस में है तो क्या लिख दो? नीचे ले आओ, 2x प्लस 1 बटा x स्क्वायर, 2x प्लस 1 बटा x स्क्वायर। इसमें रखते जाओ, क्या है? 2x प्लस 1 बटा x स्क्वायर की घात 2। ये क्या है? 2 गुणा 2x प्लस 1 बटा x स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें इसे समीकरण को लगाओ, क्या मिलेगा अपने को? भाई a की जगह क्या है? 2x है, b की जगह क्या है? 1 बटा x स्क्वायर है। तो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास? a स्क्वायर रखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2x गुणा 1 बटा x स्क्वायर प्लस b का मान क्या है? b स्क्वायर तो 1 बटा x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? सीधी सीधी समीकरण तो लगाया अपन ने, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये लगाया। ठीक है, अब देखो 2 इससे गुणा हो रहा है तो कितना हो गया? 2 गुणा 2 4x प्लस 2 बटा x स्क्वायर प्लस 4। अब देखो ये कितना हुआ? 2 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 गुणा 2 4, ये इससे कट गया तो x बचा। क्या हो गया? 4 बटा x। 1 बटा x स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 बटा x की घात है 4 प्लस 4x प्लस 2 बटा x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब देखो घातों को हमेशा जब भी उत्तर लिखते हो तो क्या लिखो? बड़ी घात से लेके छोटी घात की तरफ जाओ। ठीक है, अवरोही क्रम में जाओ। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया? 4x स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 4x, फिर कितना आएगा? 4, फिर कितना आएगा? 2 बटा, सॉरी, फिर कितना आएगा? 4 बटा x, फिर 2 बटा x स्क्वायर, फिर 1 बटा x की घात 4। इस तरीके से आंसर को लिखा करो। ठीक है, सही तरीका होता है कि घातों को क्या लिखो? अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। भाई कोई सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन था। क्या निकालना था? g ऑफ fx निकालना था। क्या रखेंगे? g fx, और g फलन में किसका मान रखना है? fx का। तो g फलन क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? fx, तो fx का स्क्वायर हो गया 2 गुणा x,
तो क्या होगा 2 गुणा एफ एक्स प्लस 4। अब एफ एक्स का मान अपने को पता है क्या है 2x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स का मान रखो 2x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 गुणा एफ एक्स क्या है 2x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो अपने पास जो अपना रिक्वायर्ड आंसर है वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 7, ये इसका अंतिम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का अंतिम क्वेश्चन है ये, प्रश्न संख्या 7। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस करवाए, अगर आपके पास कोई रेफरेंस गाइड है और ठीक है तो उसमें कोई और क्वेश्चंस दिए हैं तो वो आप सोल्व कीजिए। अगर आपको और क्वेश्चंस की ज्यादा जरूरत है तो आप स्कूल को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको वो जो भी हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चंस होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 7, ठीक है, यदि ए एक समुच्चय दिया गया है, क्या है 1 2 3 4, ठीक है, एफ क्या है आर से आर में एक फलन है जो क्या है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तथा जीबी क्या है आर से आर में एक फलन है और क्या है gx क्या है 2x माइनस 3, तब ज्ञात करो, तब ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहला क्या निकालना है f ऑफ gx। तो जो है तो मैं लिखता जाता, पहले तो सबसे पहले ये जो चीजें हैं वो निकालनी है, तो सबसे पहले तो मैं जो दिए गई चीजें हैं वही लिख देता हूं। क्या दिया गया है, दिया गया है fx, तो क्या दिया गया है a सेट दिया गया है, क्या 1 2 3 4 में fx क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और gx क्या दिया गया है 2x माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, 1% बता देता हूं इन्हें f ऑफ gx। तो f ऑफ gx क्या होगा, f gx होगा, f gx, तो क्या करना है fx में किसका मान रखना है gx का, तो क्या हो जाएगा, यानी यहां पे क्या रिप्लेस हो जाएगा gx, यहां पे भी gx, तो ये कितना हो गया gx का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा gx और प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2gx स्क्वायर, तो क्या लिखा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 गुणा 2x माइनस 3 प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 9। भाई इसका वही फॉर्मूला लग गया नहीं लग गया, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हुआ 4x स्क्वायर प्लस 9, फिर क्या होगा देखो यहां पे एक बार मैं आपको बता देता हूं, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक पार्ट को क्या मानना हमेशा a, दूसरे को b। ठीक है, तो देखो मैंने इसको क्या मान लिया a मान लिया, दूसरे को b मान लिया, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 गुना a क्या है 2x, b क्या है 3 और प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, 2 गुना 2x माइनस 3 4x माइनस 6 प्लस 1। तो देखो उत्तर क्या मिलेगा आपको 4x स्क्वायर 2 गुना 2x 2 गुना 2 4 4 गुना 3 12, तो माइनस 12x, 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4x माइनस 6 प्लस 1। तो उत्तर देखो कितना आया आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा माइनस 8x, 9 और 1 10, 10 माइनस 6 प्लस 4। ठीक है, इसके आगे भी आपको ऐसे पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे आपको क्या निकालना है GOF भी निकालना है, फिर क्या निकालना है GOF के बाद में GOG भी निकालना है, F ऑफ F भी निकालना है। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट समझता हूं आगे प्रश्न तो आप खुद सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम जो प्रतिलोम फलन है इसका एक्सरसाइज 1.2 है
वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक करें। ठीक है।